कैद काटी, उसके बाद वाली जो मीडिया टॉक थी जिसको चीमा साहब ने स्टार्ट किया, देन आपने अपना मौकफ दिया। हाँ जाफर, मेरी ज़िंदगी के जो डिफ़िकल्ट मोमेंट्स, आपको उस कुर्सी पे बैठना, अपनी बेतौकीरी, अपनी डिसरिस्पेक्ट का एहसास आज भी पेनफुल है। फिर मेरे पास इतना ही टाइम था कि निकलो यहाँ से, निकलना है। पहले तो उधर आपके मामला ठीक हो, 100%, आपकी नीयत क्या, आपने 100%। किधर चीट किया, वो तो सब देख रहा है ना। आपने बहुत ज़्यादा कैद काटी, उसके बाद वाली जो मीडिया टॉक थी जिसको चीमा साहब ने स्टार्ट किया, देन आपने अपना मौकफ दिया। वो चेहरे तो ना अल्फाज के साथ मिल रहे थे, ना आगे रखा हुआ पेपर उसके साथ सिंक हो रहा था। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तारीख की लॉस्ट तरीन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो, जिसमें आपका कोई अल्फाज, आपके तासरात, आपके चेहरे आपके साथ मैच नहीं कर रहे थे। हाँ जाफर, मेरी ज़िंदगी के जो डिफ़िकल्ट मोमेंट्स, आपको उस कुर्सी पे बैठना, अपनी बेतौकीरी, अपनी डिसरिस्पेक्ट का एहसास आज भी पेनफुल है। बहुत बुरा लगता है आज भी सोच के, दुख होता है, बट हुआ, क्या करें। और उस टाइम पे चीमा साहब जो है इतना कभी स्टैमर नहीं किए वो बात करते वक्त। उन्होंने आते साथ आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड्स थे कि ये पूछना ही गलत है कि आप कहें कि किसी के ऊपर दबाव है, यहाँ पे कोई दबाव नहीं है, लेकिन एंड देन ही स्टार्टेड उस सारी कॉन्वर्सेशन में। ऐसे लगता था कि अगर आपको 2 सेकंड के लिए कोई हल्की सी बात करे तो आप यूल क्राई। मतलब जो अब मेरे ऊपर चेहरे प्रेशर ये था, मैं आपको बताऊं कि अपने आप का, कि मैंने रोना नहीं है। मैं इतना रोक रही थी, और सांस आपकी बड़ी मेरी वो जो, डीप। मतलब जाहिर है कि कंट्रोल में, समटाइम्स आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में भी नहीं रहती। नहीं होती। वो फिर जब मेरे आंसू टपक ही गए ना, तो मैंने अपनी तरफ से ना टिश्यू यूज़ ना किया, मैंने यूं करके ना कि वो ऐसे आंसू बहते हुए मेरे नज़र ना आए, लेकिन वो इतने कैमरे थे, वो कैप्चर हो गया ना। आई वॉज ट्राइंग टू हाइड, लाइक आई डोंट वांट टू क्राई, कि मैं कंपोज्ड है कि बस अनाउंस करूं और यहाँ से हाय कैसे उठ के चली जाऊं, मैं किसी को नज़र ना आऊं। वो फीलिंग्स बड़ी हार्ट ब्रेकिंग और पेनफुल हैं कि ये टाइम ख़त्म हो। मैं बस ये सोच रही थी, अदरवाइज मैं कभी, आई एम नॉट कैमरा शाय पर्सन, या लेकिन वो उस कुर्सी पे बैठ के वो अनाउंसमेंट मेरी ज़िंदगी की सबसे पेनफुल और तकलीफ आपकी दे बात। हस्बैंड वाइफ की आपस में रिगार्डिंग दिस डिस्कशन हुई कि वी हैव टू डू दिस? नहीं हुआ ये कि जिस दिन ये हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस दिन मुझे जब बुलाया गया कि जी मुलाकात है, तो जब ये मुझे कन्वे हुआ तो आई वाज शॉक्ड। तो मेरा जो पहला रिएक्शन था, वो एक विटनेस है मेरे पास, वो आपको बताएगा, जो मेरे भाई ही लगते हैं आपकी तरह। तो कि मेरा फर्स्ट रिएक्शन वाज जस्ट लाइक कि जैसे मुझे किसी ने मौत की खबर सुनाई हो। ये इट वाज जस्ट लाइक करंट की तरह कि नहीं ये कैसे, मैं कांप गई ना। तो उन्होंने फिर, माय ब्रदर, ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि इसके अलावा चॉइस ही नहीं, ऑप्शन होती तो आपसे ये बात ना की जाती ना। मुझे उस मोमेंट पे पता चला, थोड़े यानी कि चंद घंटे पहले। फिर मेरे पास इतना ही टाइम था कि निकलो यहाँ से, निकलना है। यानी कि चॉइसेस नहीं होती ना, फिर क्या करें। टफ टाइम्स। हाँ, रिलैक्सेशन हुई है उसमें कोई? इस नहीं, ज़्यादा बाद में ज़्यादा पेनफुल टाइम काटा है हमने बाद में जो। बट व्हाट वाज द फीलिंग कि नोबडी एल्स नोज जिसे आप गुजरते हो, एंड देन थोड़ा सा ना पार्टी ने भी उस तरह वेलकम नहीं किया? आपको लगा कि एक हल्की सी दरार आ गई रिश्ते में, डिस्पाइट कि मुझे आज भी याद है 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 21 फरवरी को अभी तक भी रिजल्ट कंपाइल ही हो रहे थे, कई हल्के अभी तक अनाउंस नहीं थे, और आपकी मीडिया टॉक हुई और आप ट्रायल पे आए हुए थे, और आपने चीमा साहब ने जो है वो मीडिया टॉक की, और उस टाइम पे भी आपने कहा कि स्याह तरीन दिन, एंड यू वर एक्चुअली बैक इन मूड। आपने 8 फरवरी गुजरने की देर थी, जैसे इलेक्शन गुजरा है आप अपने 100% मोड में हाँ, वापस आ चुकी हुई थी। देखो जाफर, एक तो मैंने जो सारी आजमाइश में सीखा है ना, मैंने लोगों पे एक्सपेक्टेशंस करना छोड़ दिया है। ठीक है। ये हमारी सही। अप्रोच, जब आप खुद लॉयल होते हो। मैंने जिन लोगों को अनकंडीशनल सपोर्ट किया, जिस वक्त आप अच्छे टाइम पे होते हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक ये भी बंदे में ना बड़ा कॉन्फिडेंस इससे आता है। ईमान की कुव्वत सबसे बड़ी कुव्वत है, बहुत बढ़िया। आपका कोई शक, बिलीव। कोई शक ठीक ही है, नहीं। उसमें जो ये है कि जब मेरा बेस्ट टाइम था, मसलन खान साहब का जो
एक आखिरी टाइम पे तो आई वॉज क्लोजेस्ट, ठीक है। उस वक्त भी मेरा मिजाज मूड किसी अपने भाई बहन कुलीग के साथ हम्बल ही हुई होंगी, ऐसे ही ना दानिस्ता कोई गलती हो जाए एक अलग चीज है, इक़्तिदार और नो इक़्तिदार आपकी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, बल्कि मैं कोशिश करती थी कि इक़्तिदार में ज्यादा हम्बल कि किस किस को मैं अकोमोडेट कर सकूं, क्योंकि मकसद क्या है कि खान की सपोर्ट बढ़ाना, ना कि लोगों को ऑफेंड करना और कम करना। तो जब वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो हमें उस पर पूरा उतरने का एक ही है कि मेरी जिससे पर्सनल इख्तलाफात भी थे मैं वो उसमें नहीं लाती थी, ठीक है। तो कुछ लोगों को बहुत ही बचाया जिन पे मुश्किल वक्त आए। तो मेरा ये मानना होता है कि सियासी जमातों को हमेशा सियासी लोगों की ज़रूरत होती है, ना कि आप दफ़ा करें लोगों को। बिल्कुल एक्सेप्शंस होती हैं, कोई एक आध केस हो जाता है जिसमें जो आपके लिए इतना किलिंग होता है, पार्टी के लिए भी, पार्टी लीडरशिप के लिए भी, उधर आप स्टैंड ले लो। बट अदरवाइज तो छोटी मोटी गलतियां तो चलती रहती हैं, तो आपने लोगों को सजाएं नहीं देनी होती, माफिया लीडर से दिलवानी होती है। तो मैंने अपना रोल ये रखा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे आज ये। बट आपके साथ वो नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि सियासत जो है ना, ये बेरहम गेम है। ये आपका ताल्लुक, आपने किसी के लिए क्या किया, आप किस तकलीफों से गुजरे हो, आप बेलने से गुजरे हो, पीपल डोंट केयर। उन लोग सेल्फिश हो जाते हैं सियासत में। एज अ कंपेटिटर आपकी गैर मौजूदगी में बहुत सारे लोगों के लिए स्पेस क्रिएट होती है, आप मुश्किल से गुजरो। अब ये कि अब जब खान साहब, हमें लोगों को पता चला कि खान साहब तो इनके साथ वैसे के वैसे हैं, पहले मुझे बताना पड़ता था, अब मैं जेल गई हूँ तो लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो अब लोग और नोटोरियस हो जाते हैं ना, जब आपके अपने बहन भाई जिन्होंने आपने इकट्ठे हंसा खेला हो, खाने खाए हो, तो वो जब इस तरह करते हैं ना तो पेनफुल तो होता है। लेकिन अब मैं थोड़ी मजबूत ज्यादा हूँ, मैं पहले वाली मुसरत होती तो मैं तो हाय फलां का मूड ऐसे, मैं तो बैठी रो रही होती। सो आई नाउ आई डैम केयर, आई डोंट केयर रीजन। इतना कुछ गुजर गया तो ये चीजें तो मैटर नहीं करती मेरे लिए। मैटर क्या करता है कि वो एक बंदा जिसने हम पे एतमाद किया, हमें अल्लाह ने अपनी नज़र में, पहले तो उधर आपके मामला ठीक हो, आपकी नीयत क्या, आपने किधर चीट किया, वो तो सब देख रहा है ना, आपने क्या किया, नुकसान पहुंचाया या सही किया, ये सब बेस्ट जज इज अल्लाह ही डिसाइड करता है आपकी डेस्टिनी, बंदे कुछ नहीं कर सकते। दूसरा खान साहब हमें वही इज्जत और सम्मान, मान, रिस्पेक्ट, वो और उनकी फैमिली इंक्लूडिंग बहनें एंड वाइफ देते हैं। तो बाकी लोगों के लिए मेरी दुआ ही होती है कि अल्लाह किसी को आजमाइश में ना डाले, और अगर किसी को कोई ओहदा इक़्तिदार मिल गया है तो उसको वो जो है ना, उसको पचाना कह लो, या उसके अंदर उसको सटल रहना सिखाए। अदरवाइज मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो यहाँ होते हैं, जिन्होंने इंसानों के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा होता, फिर जमीन पे गिरते फिर उनके लिए दरवाजा नहीं कोई खोलता। हाँ, हमारे साथ कुछ लोगों ने ज्यादती की है, लेकिन वो हमारे मुंह के ऊपर या दिल में आज भी शर्मिंदा है। बिल्कुल ठीक है, वो शर्मिंदा होते होंगे, उनका ज़मीर, क्योंकि ज़मीर ऐसा मैं मान नहीं सकती एक जिंदा इंसान का ज़मीर नाम की चीज ना होता है। वो आप उसको कितना सप्रेस करते हो, आप कितने सेल्फिश होते हो, ये लेवल्स होते हैं। बट आपको रियलिटी पता होती है कि मुसर्रत ने कहाँ सही है कहाँ गलत है। आप अपनी उस गेन के लिए, जो छोटा गेन है, लुक पॉलिटिकल जमात और ये पीटीआई जैसी बड़ी जमात, इतनी बड़ी जमात, हर एक इंडिविजुअल के लिए रोल्स होते हैं, निकल आते हैं। फर्ज करो कि किसी ने स्विच कर लिया होगा मेरे रोल पे, तो मेरे लिए उस जमात में और बहुत कुछ करने को है। सो जब लोग सेल्फिश हो जाते हैं कि, और फिर जब आप अपनों के लिए दरवाजे बंद करते हो ना, तो अल्लाह भी देख रहा है। और लोगों को, इंसानों को, लोगों के बारे में, किसी के भी बारे में जजमेंटल होते हुए पहले उसकी जात से डरना चाहिए। किसी की आ लग जाए, हम तो भले चंगे लोग हैं, सियासत ना भी करें तो हमारे पास बहुत कुछ है करने को। मैं तो, हम तो अपनी दुनिया में रहने वाले लोग हैं। बट द पॉइंट इज, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी सारी जिंदगी ही इस पार्टी पे लगी और एक हादसे की नजर वो हो गए। एक ये कैसी बात है कि आप एक दिन में मरने जीने के लिए तैयार हो। हादसे की नहीं, खान के साथ जो लोग मरने के लिए तैयार थे, बट वो कैजुअलिटी हुए, लॉयल्टी की वजह से लोगों को टारगेट किया गया। ठीक है, कुछ लोगों को किया गया। और एक मेरा बड़ा अहम सवाल है, उसकी डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, बाद में हमने जाना है जब खान साहब पावर में आ जाएंगे। कुछ ऐसे भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ सबूत भी छोड़े, उनको ना पकड़ा गया, बाद में भी नहीं पकड़ा गया, बाद में भी नहीं पकड़ा गया, और उनको रोल्स दिए गए। मेरा तो उनपे भी एतराज नहीं है कि चलो शुक्र है कोई तो पार्टी का कोई नज्मो नस्क चला रहा है। लेकिन एक सेकंड, जो ये जो समझते हैं ना कि खान साहब को कुछ नहीं पता, अवाम को कुछ नहीं पता, या हमें कुछ नहीं पता, सबको सबका पता है।
मैं सिर्फ So, इसी बात में डोंट अंडर एस्टिमेट किसी जिस पे जुल्म हुआ है ना, किसी मजलूम की, और पावरफुल मजलूम जो होता है ना वो बड़ी पैड़ी शय होता है। मैं आपको ये बस बात कर रहा हूँ, हम मजलूम इस वजह से जरूर हैं कि हम विक्टिमाइज हुए, लेकिन मुझे कोई आके पाँव तले रोंद के चला जाए तो मैं तो वो नहीं हूँ। मैं तो फिर बताऊंगी कि आपने क्या क्या किया, आप क्या कुछ करके। जो अंडर हीट आया है ना, जो अंडर हीट आया है, मैं इसको डिफरेंट तरीके से देखता हूँ और मैं जानता हूँ कि खान इसी तरीके से देखेगा, क्योंकि खान इज दैट पर्सन। जो अंडर हीट आया है वो ऑटोमेटिकली उसकी सीवी है ऑफ हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स खान। यही तो प्रॉब्लम है, ये वो देख रहा है, नॉट देखेगा। यस, लोग वो देख रहा है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिकॉज जो अंडर हीट आया वही तो वफादार था जो खान का, वो अंडर हीट आया। और जो अंडर हीट नहीं आया, हमारा थोड़ा सा केस डिफरेंट इसलिए भी है। लुक, ये तो मतलब देखो, जब मैं पार्टी में ये सब कुछ नहीं था, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ओहदे वाइज नहीं कह रही हूँ, खान साहब के ट्रस्ट वाइज हम चंद लोगों में थे, ठीक है। तो इक़्तिदार तो होता ही कुछ नहीं ना, तो छोड़ो, छोटी चीज है। और ऐसा भी नहीं, खान के हर कॉज के साथ आउट ऑफ लव फॉर खान, आप शौकत खानम हो, पीटीआई हो, आप हर कॉज के साथ जुड़े, जो भी अच्छा वो काम करते हैं हम उसमें अपना छोटा मोटा हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप बेसिकली यू ट्रस्ट द पर्सन। हाँ, बात ये है। अब ना उस वक्त बेसिकली होता क्या है कि जो हम लोग, खान साहब जो है ना वो लोगों को समझ रहे हैं कौन क्या कर रहा है। ये खान साहब की जो आज के खान साहब की जो विजडम को अंडर एस्टिमेट कर रहा है वो सबसे बड़ा फूल होता है। Agreed. He is a altogether different person. ऐसे ही है। After this struggle, और स्मार्ट वो पहले भी कम नहीं थे। वो बहुत स्मार्ट मेंटली, इसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ, नैरेटिव बनाना, पूरी कॉम को डायरेक्शन देके, इससे ज्यादा क्या वो होगा। हाँ,